हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 रैखिक बहुपदों का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है कि मान लीजिए कि एक पौधों की ऊंचाई 1.75 फुट है। एगो पौधा है जिनकी ऊंचाई कितना है, तो 1.75 फुट है। ठीक है, इसमें प्रति माह 0.5 फुट की जो है वो वृद्धि होती है। इसमें जो है वो हर एक माह जो है वह प्रत्येक महीना में जो है वो 0.5 फुट की जो है वो वृद्धि होती है। क्लियर। चलिए, तब हमें ये 3 क्वेश्चन को आंसर देना है। 7 महीनों के पश्चात पौधों की ऊंचाई क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, चूंकि दिया है, हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो पौधे की जो है वो प्रारंभिक ऊंचाई जो है वो हमारा शुरू वाला ऊंचाई कितना है, तो 1.75 फुट है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, पौधे की प्रारंभिक ऊंचाई, पौधे की प्रारंभिक ऊंचाई हमारा कितना है, तो ये 1.75 फुट है। ठीक, इतना फुट जो है हुआ है। ठीक है, और देखिए वो चूंकि एक महीना में जो है वो कितना वृद्धि होता है, तो ये 0.5 फुट जो है वो 0.5 फुट जो है वो वृद्धि होती है। चूंकि एक महीने में जो है वो ऊंचाई में जो है वो इतना वृद्धि होता है। एक महीने में ऊंचाई में वृद्धि कितना होता है, तो 0.5 फुट होता है। ठीक, तो पहला में जो है वो हमको बताना है कि 7 महीनों के पश्चात पौधों की जो है वो ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला में हमें बताना है कि 7 महीनों के 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई, या फिर जो है वो हम पहले वृद्धि निकाल लेते हैं। 7 महीनों के पश्चात पौधे की वृद्धि, हम पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, फिर ऊंचाई जो है वो हम निकाल लेंगे। तो वृद्धि जो है वो देखिए, एक महीना में जो है वो पौधा में इतना वृद्धि होता है, 7 महीना में कितना होगा, तो 0.5 गुना ये 7 कर देंगे, तो 7 पंचे 35, ये हमारा 3.5 फुट हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 3.5 फुट हो जाएगा। ठीक, ये हम जो है वो ये इतना वृद्धि निकाल रहे हैं। अब जो है वो 7 महीनों के पश्चात जो है वो कुल लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुल, यहाँ पौधे की ऊंचाई जो पूछा है ना, तो हम जो है वो कुल लंबाई जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा, इसीलिए 7 महीनों के पश्चात, 7 महीनों के पश्चात कुल लंबाई, कुल ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई दीजिए, तो ये कुल ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, तो कुल ऊंचाई जो है वो हमारा हो जाएगा प्रारंभिक ऊंचाई, और ये जो है वो 7 महीना में जो है इतना बढ़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखिएगा प्रारंभिक ऊंचाई, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 महीने में ये जो है वो 7 महीनों में जो है वो वृद्धि जो हुआ है उनको जोड़ देंगे। 7 महीनों में वृद्धि, इनको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो प्रारंभिक ऊंचाई हमारा है 1.75, और जोड़ 7 महीना में जो है वो ये 3.5 फुट बढ़ा है। इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 5.25 फुट आ जाएगा। इतना फुट जो है वो 7 महीनों पश्चात जो है उनका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हैं, अतः 7 महीनों के पश्चात पौधों की ऊंचाई हमारा 5.25 फुट होगी। तो आप ये भी जो है वो लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे, अतः 7 महीनों, यहाँ पे जो है ना ये हर्षिकार है, दीर्घिकार जो है वो महीने में जो है वो होता है। ठीक है, दीर्घिकार होगा, दीर्घिकार जो है वो इस समय जो है वो कर लीजिएगा। 7 महीनों के पश्चात, 7 महीनों के पश्चात पौधों की ऊंचाई 5.25 फुट होगी, और ये इनका हमारा
आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा में जो है वो बोलता है तो टी के 0 से 10 महीनों तक के परिवर्ती मानव के लिए एक जो है वो तालिका बनाए, यानी कि 0 से लेकर 10 महीना तक जो है वो जो भी परिवर्तन होगा पौधों के ये हमारा जो है वो वृद्धि में, तो उनका जो है वो हमें क्या बनाना है, तो ऊंचाई में जो भी वृद्धि होगा वो उनका हमें तालिका जो है वो बनाना है। ठीक। और देखिए और जो है वो कैसे ऊंचाई एच के मानों में जो है वो प्रति माह वृद्धि होती है, ये भी जो है वो आपको बताना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीका से जो है वो इस तरीका जो है वो तालिका बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा समय टी महीनों में, ऊंचाई एच फुट में। ठीक है। अब देखिए समय जो है वो हमारा 0 से जो है वो 10 महीना जो है वो बोला है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 महीना बोला है ना, इनको जो है वो 9 10 कर दीजिए। ठीक। ये 9 दे दीजिए और ये 10 दे दीजिए। ठीक। 0 से 10 महीना हो गया। अब देखिए शुरू में जो है वो ऊंचाई हमारा कितना था, प्रारंभिक में जो है वो 1.75, यानी कि जब समय 0 था तो शुरू में हमारा था 1.75। ठीक। अब जो है वो एक महीना बाद कितना होगा, एक महीना में जो वृद्धि 0.5 होता है, इसमें ये जो है वो जुट जाएगा। जब इनको हम जो है वो जोड़ देंगे ये हमारा क्या होगा, 2.25 आएगा। कितना आएगा, 2.25 आएगा। ठीक। फिर जो है वो हर एक महीना जो है वो ये वृद्धि होते जाता है, हर एक महीना में जो है वो इसमें हम 0.5 जो है वो जोड़ते जाएंगे। अब हमारा आएगा 2.75, इसमें हम जो है वो 0.5 जोड़ेंगे, फिर इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 3.25 आएगा। फिर इसमें हम जो है वो 0.5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 3.75 आएगा। फिर उसी प्रकार से ये हमारा कितना आएगा, तो ये 4.25 हो जाएगा। ठीक। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 0.5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 7.5 हो जाएगा। ठीक। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 5.25 हो जाएगा। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 5.75 हो जाएगा। ठीक। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 6.25 हो जाएगा। फिर इसमें हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। समझे ना। यहीं पे देखिए हमको जो बोला था ना 7 महीनों को पचास जो ऊंचाई क्या होगा, देखिए 7 महीना 50, 7 महीने के बाद जो है वो 7 महीने के पचास जो है ऊंचाई 5.25। देखिए यही हमारा आया हुआ है, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी बताना है कि ताल एक जो है वो तालिका बनाइए और दर्शाने के लिए कैसे ऊंचाई एच के मान में जो है वो प्रति माह जो है वो वृद्धि होता है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। हमको जो है वो ये तालिका जो है वो यह दर्शाता है कि प्रत्येक महीना में जो है वो 0.5 फुट की जो है वो समान वृद्धि जो है वो हो रहा है, समय जो है वो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यह तालिका, यह तालिका तालिका दर्शाती है, यह तालिका दर्शाती है कि प्रत्येक महीने में ऊंचाई, प्रत्येक महीने में ऊंचाई 0.5 फुट की समान वृद्धि हो रही है, हो रही है। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या बोलता है, एक व्यंजक ज्ञात करिए जो एच और टी में संबंध व्यक्त करता है और यह भी जो है वह समझाइए कि यह व्यंजक जो है वो रेखीय वृद्धि को जो है वो क्यों व्यक्त करता है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो हल कर लेते हैं। अब देखिए बुआ, इनको जो है वो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक महीना में जो है वो 0.5 फुट जो है वो वृद्धि होती है, तो हम जो है वो अगर समय जो है वो एच और टी जो है वो बोला है ना, एच मतलब हाइट हो गया, समय टी मतलब समय हो गया। अर्थात अगर हम यहाँ से टी महीनों में जो है वो ऊंचाई में कुल वृद्धि जो निकालेंगे तो एक महीना में इतना होता है, तो टी समय में हमारा कितना हो जाएगा, टी समय इनको गुना कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम निकाल लेंगे, चूंकि टी महीनों में ऊंचाई में कुल वृद्धि,
कुल वृद्धि हमारा कितना होगा 0.5 को हम टी से मल्टीप्लाई करके यानी कि हमारा 0.5 टी हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे कुल ऊंचाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कुल ऊंचाई, अर्थात हम h निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक प्लस जो है वो टी महीनों में जो है वो कुल ऊंचाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रारंभिक था 1.75 प्लस ये 0.5 टी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल ऊंचाई जो है वो निकल जाएगा। तो हमारा जो है वो रेखीय जो है वो व्यंजक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा, अतः यही हमारा रैखिक व्यंजक हो जाएगा। रैखिक व्यंजक यानी कि h इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। अब देखिए हमको जो है वह एक और बात जो है वो बताना है, क्या बताना है, तो हाँ ये जो है वह हमको बताना है कि एच और टी में संबंध व्यक्त करता है। ये भी जो है वो समझाइए कि व्यंजक जो है वो रेखीय जो वृद्धि को क्यों जो है वो व्यक्त करता है, ये भी बताना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यह एक रेखीय जो है वो वृद्धि को जो है दर्शाता है, क्योंकि हम जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे हर एक महीने में जो है वो मंथ में जो है वो 0.5 फुट जो है वो प्रति माह जो है वो लगातार जो है वो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यह रैखिक वृद्धि, यह रैखिक वृद्धि को दर्शाता है क्योंकि पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई एक, पौधे की ऊंचाई एक स्थिर दर, स्थिर दर यानी कि 0.5 फुट प्रति माह, 0.5 फुट प्रति माह से लगातार बढ़ रही है, से लगातार बढ़ रही है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो एकदम डिटेल बनाना। आई होप कि आप लोग ये पहला नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। अब देखिए इनका 2 नंबर कहता है कि एक मोबाइल फोन 10,000 में जो है वो क्रय किया गया, अर्थात ये जो है वो 10,000 में जो है वो क्रय मतलब हो गया खरीदा गया। इसके मूल्य में जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 8,000 जो है वो ह्रास होता है। ह्रास मतलब हो गया कम हो रहा है। इनके मूल्य में जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 800 रुपया जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 3 वर्ष के पश्चात जो मूल्य क्या होगा ये बताना है। वेरी सिंपल है, 8 को 3 से गुना कर देंगे तो 2400 रुपया 3 वर्ष में जो है वो कमेगा। तो 10,000 में 3 8 2400 घटा देंगे तो हमारा 7600 रुपया हो जाएगा। कितने सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले चूंकि जो दिया हुआ है हम उनको पहले लिख लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि मोबाइल फोन का जो प्रारंभिक मूल्य जो है वो कितना है,
तो 10,000 रुपया, यानी कि उन्हीं को हम जो है वो क्रय मूल्य भी जो है वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मोबाइल का प्रारंभिक मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 10,000 रुपया है, ठीक है। प्रति वर्ष होने वाला जो है वो ह्रास यानी कमी कितना है, तो 800 रुपया है, वो भी हम जो है वो लिख देते हैं। प्रति वर्ष होने वाला ह्रास यानी कि कमी, कितना प्रति वर्ष कमी हो रहा है, ये 800 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो पहला में जो है वो देखिए, पहला में जो है वो 3 वर्ष पश्चात जो है वो फोन का मूल्य क्या होगा, तो हम जो है वो बताना है। तो हम जो है वो ये पहले निकाल लेते हैं कि 3 वर्षों में जो है वो मूल्य में जो है वो कुल कमी कितना होगा, तो 800 300 हम गुना कर देंगे। यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं, चूंकि 3 वर्षों में 3 वर्षों में 3 वर्षों में मूल्य में कमी हम पहले निकाल लेते हैं। तो कमी निकालेंगे तो 1 वर्ष में 800 होता है, तो 3 वर्ष में क्या होगा, 3 गुना 800, ये हमारा 2400 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, तो 2400 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बुआ, ये 2400 जो है वो हम क्या करेंगे, 10,000 में जो है वो क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है वो क्या निकल जाएगा, हमारा जो है वो 3 वर्षों के जो है वो पश्चात फोन का जो है वो मूल्य हमारा जो है वो निकल जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे, इसीलिए 3 वर्ष पश्चात फोन का मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 में से 2400 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 में से 2400 को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, 7600 रुपया। तो हमारा 3 वर्ष पश्चात जो है वो 7600 रुपया दाम हो जाएगा उनका। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 3 वर्ष पश्चात लिखिए, बाद लिखिए, बतबा बराबर है, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात मोबाइल फोन का मूल्य 7600 रुपया होगा, ठीक। एकदम डिटेल में जो है वो बताते चलते हैं, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका दूसरा में, तो दूसरा में बोलता है कि टी के 0 से 8 वर्षों तक के परिवर्तित मानों के लिए जो है वो एक हमको जो है वो तालिका बनाना है, और दर्शाइए कि किस प्रकार फोन का जो है वो मूल्य समय के साथ जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो हम पहले सारणी बना लेते हैं, तालिका बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। इस तरीका से जो है वो तालिका बना लीजिएगा, समय टी दे दीजिएगा वर्ष में, और मूल्य हेलो रुपया में, ठीक है। 0 से 8 बोला है ना, तो यहाँ पे दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे देखिए ये जो है वो यहाँ पे जाओ ध्यान दीजिए, प्रारंभिक में जो है वो कितना दाम था, 10,000 था, ये 10,000 यहाँ पे दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 हो गया। अब देखिए बुआ, 1 वर्ष बाद हमारा जो है वो इनका मूल्य जो है वो 800 रुपया प्रति वर्ष घट रहा है, तो 10,000 में 800 घटा देंगे तो हमारा कितना होगा, 9200 रुपया होगा, ये 9200 लीजिए। फिर 800 रुपया दूसरा वर्ष में हम जो घटा देंगे तो ये 8400 रुपया आएगा, ठीक। फिर तीसरा वर्ष में तो 800 घट जाएगा, 8400 में से हम 800 घटा देंगे तो ये कितना होगा, 7600 रुपया होगा। फिर इसमें जो है वो 800 रुपया घट जाएगा तो ये 6800 रुपया होगा। फिर इसमें 800 रुपया घट जाएगा तो ये 6000 होगा। फिर इसमें 800 रुपया घट जाएगा तो ये 5200 रुपया होगा। फिर इसमें 800 घट जाएगा तो ये 4400 रुपया। फिर इसमें 800 घट जाएगा तो ये 3600 रुपया आ जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना जो है वो आ गया है। अब देखिए हमको जो है वो ये किस प्रकार जो फोन के साथ में जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे जो है वो हम जो है वो देख रहे हैं कि प्रत्येक महीना में जो है वो 800 रुपया जो है वो क्या आ रहा है, तो मतलब जो है वो कमी हो रहा है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, यह तालिका दर्शाती है कि
प्रतिवर्ष मूल्य में 800 की निश्चित कमी आ रही है। क्लियर। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया। अब देखिए तीसरा में, एक व्यंजक ज्ञात करिए जो भी और टी में संबंध जो है व्यक्त करता है, और ये भी जो है वो समझाइए कि ये रेखीय ह्रास को क्यों जो है वो व्यक्त करता है। तो चलिए अब जो है वो हम जो है वो व्यंजक जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो तीसरा नंबर में जो है वो लिखिएगा। तीसरा में जो है वो यहाँ पे देखिए बुआ, एक वर्ष में जो है वो इतना होता है, तो हम जो है वो अगर टी वर्ष में जो है वो निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 को 800 को हम 30 गुना कर देंगे, यहाँ पे निकालेंगे। चूंकि टी वर्षों में मूल्य में कमी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 800 गुना ये टी, यानी कि ये 800 टी हो जाएगा। कितना होगा, तो 800 टी हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए टी वर्षों के बाद जो है वो फोन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से जो है वो हम इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, इसीलिए टी वर्षों के बाद, टी वर्षों के बाद फोन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से ये हम माइनस कर देंगे ये 800 टी का। हमारा जो रेखीय व्यंजक जो है वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिख दीजिए, अतः रैखिक व्यंजक यानी कि भी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस ये 800 टी हो जाएगा। ठीक, ये इनका जो है वो एक तो ये आंसर हो जाएगा। और हमको बताना है, तो हम जो है वो देख रहे थे कि जो है वो ये जो है वो हमारा रेखीय ह्रास हमको जो है वो ये दर्शाता है। क्यों जो है वो दर्शाता है, हम यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं हर एक महीना में जो है वो 800 रुपया जो है वो क्या हो रहा है, लगातार जो है वो घट रहा है। समझे ना। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यह रैखिक ह्रास को दर्शाता है क्योंकि फोन का मूल्य एक स्थिर दर से लगातार घट रहा है। क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। एकदम जो है वो डिटेल में जो है वो आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग ये सभी को जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 3 नंबर देखिए, कहता है एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या वर्तमान में जो है वो शुरू में जो है वो अभी जनसंख्या 750 है। प्रतिवर्ष 50 व्यक्ति जो है वो समीपस्थ शहर से गांव में जो है वो विस्थापित होता है। विस्थापित मतलब ये हो गया कि प्रतिवर्ष यानी कि हर एक वर्ष जो है वो 50 को व्यक्ति जो है वो शहर से जो है वो गांव में आकर जो है वो अपना जो है वो रहने लगता है, यानी विस्थापित होते हैं। ठीक है। हमको बोलते बताना है कि 6 वर्ष के पश्चात गांव की जो है वो जनसंख्या कितना होगा। तो चलिए हम जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमें जो है वो दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो गांव की जो है वो प्रारंभिक जो है वो जनसंख्या कितना है, 750 है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, गांव की प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, तो 750 है। ठीक है। और देखिए बुआ, प्रति वर्ष जो है वो विस्थापित होने वाला जो है वो व्यक्ति कितना है, तो 50 वो है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, तथा प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष विस्थापित होने वाले व्यक्ति जो कि जो है वो हमारा क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होगा यानी बढ़ ही रहा है जनसंख्या ना। ये हमारा 50 हुआ है, ठीक है। अब देखिए बुआ, तो हमारा पहला में जो है वो बोलता है कि 6 वर्ष 50 जो है वो गाँव की जो है वो जनसंख्या कितना होगा। हम जो है वो पहले ये निकाल लेते हैं 6 वर्षों में जो है वो कुल वृद्धि कितना हुआ होगा। यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं, चूंकि 6 वर्षों में कुल वृद्धि, देखिए बुआ, चूंकि प्रति वर्ष जो है वह 50 को जो है वो नया नया व्यक्ति आता है, तो 6 वर्ष में कितना होगा, तो 50 को हम 6 से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा, तो ये 300 व्यक्ति हो जाएगा। कितना होगा, तो 300 व्यक्ति हो जाएगा। इसीलिए हम कुल जनसंख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या हमारा क्या होगा, ये प्रारंभिक जनसंख्या प्लस में जो है वो 6 वर्ष में कुल वृद्धि, इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देंगे, ये हमारा 750 और जोड़ ये 300, तो इन दोनों को हम जो है वो जोड़ लेंगे तो ये कितना होगा, 1050 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 1050 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा में, तो दूसरा में जो है वो कहता है कि टी के 0 से 10 वर्षों तक परिवर्तित मानों के लिए जो है वो हमको जो है वो एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि जो है वो कैसे जनसंख्या पी के मानों में जो है प्रति वर्ष जो है वो वृद्धि होता है। तो हम पहले जो है वो तालिका बनाते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे। देखिए इस तरीका जो है वो आपको तालिका बना देना है, समय टी वर्ष दे देना है, जनसंख्या पी, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दीजिएगा। देखिए बात, शुरू में प्रारंभिक जो है जनसंख्या कितना है, 750 है, ये 750 दे दीजिए। फिर जो है वो ये जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 50 को आदमी जो है वो वृद्धि होता है, तो इसमें जो है 50 जुड़ से जाएगा, ये हमारा 800 हो जाएगा। फिर 50 को जो है वो दूसरे साल में आएगा तो ये हमारा 850 हो जाएगा। फिर इसमें जो है वो 850 आएगा तो ये 900 हो जाएगा। फिर इसमें 850 आएगा तो ये 950 हो जाएगा। फिर इसमें 50 को आएगा तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। फिर जो है वो 6वां साल जो है वो 50 को फिर आएगा तो ये 1050 हो जाएगा। 7वां साल में फिर 50 को आएगा तो ये 1100 होगा। फिर 8वां साल में 50 को आएगा तो 1150 हो जाएगा। फिर 9वां साल में 50 को आएगा तो ये 1200 हो जाएगा। फिर 50 को आएगा तो ये 1250 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब हमको जो है वो यहाँ पे हाँ ये भी जो है वो बताना है ना, तो यहाँ पे जो है वो ये जो है वो तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे जो है वो जनसंख्या पी के मान में जो है वो प्रति वर्ष जो है वो वृद्धि होती है। तो ये भी जो है वो अब आपको जो है वो बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, यह तालिका दर्शाती है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 50 की वृद्धि होती है, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए कहता है कि एक व्यंजक को जो है वो हमको ज्ञात करना है जो पी और टी में संबंध करता है। हमको जो है वो एक व्यंजक को जो है वो ज्ञात करना है जो पी और टी में जो है वो संबंध को जो है वो बताता है। ठीक है, और ये भी जो है वो समझाइए कि यह व्यंजक जो है वो रेखीय वृद्धि को जो है वो क्यों बताता है। क्लियर, तो चलिए ये जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो है ना, हम जो है वो अब यहाँ पे टी वर्षों में जो है वो जनसंख्या में वृद्धि हमारा क्या हो जाएगा, अब हम जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे। तो हम जो है वो निकाल लेंगे, चूंकि टी वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि, वह एक वर्ष में 50 को वृद्धि होता है, तो टी वर्ष में कितना हो जाएगा, 50 गुना में टी, तो ये हमारा कितना होगा, 50 टी हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 50 टी हो जाएगा। इसीलिए हम कुल जनसंख्या निकालेंगे तो कितना होगा, देयरफॉर ये कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या देखिए प्रारंभिक हमारा 750 है, वृद्धि हमारा 50 टी हो रहा है, ये हमारा 750 प्लस में ये
50t हो जाएगा। कितना होगा तो 50t। हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः रैखिक व्यंजक, रैखिक व्यंजक हमारा कितना हो जाएगा p, ये हमारा 750 प्लस ये 50t, ये होगा। क्लियर, ये होगा। और ये भी लिख दीजिएगा, ये जो है वो क्या है तो रेखीय वृद्धि को दर्शाएगा, क्योंकि गांव की जनसंख्या एक स्थिर दर यानी कि 50 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ष जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रही है, समझा ना। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यह एक रैखिक वृद्धि यानी कि लीनियर ग्रोथ को दर्शाएगा, को दर्शाता है, क्योंकि गांव की जनसंख्या क्योंकि गांव की जनसंख्या एक स्थिर दर, गांव की जनसंख्या एक स्थिर दर यानी कि 50 व्यक्ति प्रति वर्ष, 50 व्यक्ति प्रति वर्ष से लगातार बढ़ रही है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा लास्ट जो है वो 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर कहता है एक दूरभाषा कंपनी किसी रिचार्ज योजना के लिए 600 रुपया शुल्क लेती है। एक जो है वो कंपनी है, दूरभाषा कंपनी है, अर्थात ये जो है वो जियो, एयरटेल या फिर BSNL, ये सब जो है वो कंपनी है, रिचार्ज हम जो है वो कराते हैं ना, वही जो है वो कंपनी है जो कि विशेष रिचार्ज का जो है वो 600 रुपया शुल्क लेती है। रिचार्ज के पश्चात जो है वो अग्रिम जमा राशि में से प्रतिदिन 15 रुपया जो है वो कम होता है। मान चलिए 600 जो है वो रिचार्ज करवाए ना आप, तो वो जो है वो 15 रुपया के जो है वो प्रत्येक दिन जो है वो कम होता है। तो ये जो है वो तब ये क्वेश्चन को हमें जवाब देना है। एक समीकरण लिखिए, जो x दिनों तक योजना का उपयोग करने के पश्चात शेष धनराशि को bx को से हमको जो है वो दर्शाना है। कितने दिनों के पश्चात यह शेष धनराशि जो है वो बैलेंस जो है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और कहता है कि x के 1 से 10 तक हम जो है वो ये दोनों पहले बनाते हैं, फिर इनको हम जो है वो बनाएंगे। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो पहले चूंकि दिया है, तो जो हमारे पास दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है प्रारंभिक जमा धनराशि जो है वो कितना है रिचार्ज में, तो 600 रुपया है। यहाँ पर हम जो है वो लिख देंगे प्रारंभिक जमा धन राशि रिचार्ज में कितना है, रिचार्ज में जो है वो कितना है तो 600 रुपया है, ठीक है। और प्रतिदिन धनराशि की जो है वो कमी कितना है तो 15 रुपया है, तथा प्रतिदिन धन राशि में कमी, ये जो है वो 600 रुपया है ना, तो प्रतिदिन ये जो है वो 600 रुपया में कितना कम होता है तो 15 रुपया जो है वो प्रतिदिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है वो x दिन तक जो है वो अगर उपयोग करता है तो तब जाके जो है वो कमी कितना हो जाएगा, तो जो है वो प्रतिदिन जो है वो 15 है, x दिन में हमारा कितना हो जाएगा तो 15 को x से हम गुना कर देंगे। तो हम जो है वो पहला हम जो है वो निकालेंगे, पहला हम जो है वो समीकरण लिखना है कि x दिनों तक योजना का उपयोग करने के पश्चात शेष धनराशि bx को दर्शाना है, तो हमको एक समीकरण लिखना है ना। तो हम जो है वो निकाल लेते हैं, इसीलिए x दिनों में धनराशि में कुल कमी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दिन में 15 रुपया कम होता है तो x दिन में कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, कितना होगा तो 15x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो हमें समीकरण जो है वो
लिख देंगे x दिन के पश्चात जो है वो शेष धनराशि को दर्शाने वाला जो है वो समीकरण यानी कि bx जो है वो हम लिख देंगे। समीकरण जो है वो शेष धनराशि जो है वो bx का जो है वो हमें समीकरण जो है वो लिखना है ना। तो bx हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो टोटल जो है वो प्रारंभिक जो है वो 600 रुपया जमा था, 600 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो ये 15x हो जाएगा। ठीक, यही हमारा जो है वो समीकरण को जो है वो लिखने के लिए बोलता था। ये जो है वो हमारा क्या होगा तो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका दूसरा नंबर। तो दूसरा में जो है वो ये बोलता है भाई साहब कि कितने दिनों के पश्चात यह शेष राशि जो है वो बैलेंस जो है वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात शेष राशि जो है वो हमारा bx जो है वो है बोलता है ना, शेष धनराशि हमारा bx है, ये जो है वो समाप्त हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमें bx का मान जो है वो 0 बोला है। तो bx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 600 माइनस ये 15x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, इनको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 600 इज इक्वल टू ये 15x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ये 600 बट्टा ये 15 हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा 40 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए x का मान हमारा कितना आएगा 40, यानी कि 40 दिनों के पश्चात जो है वो शेष धनराशि जो है वो पूर्णतः जो है वो क्या हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः 40 दिनों के पश्चात 40 दिनों के पश्चात शेष धनराशि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा में बोलता है x के 1 से 10 दिनों के परिवर्तित मानों के लिए एक तालिका बनाइए और दर्शाइए कि कैसे शेष राशि bx समय के साथ जो है वो कम हो रही है। तो चलिए हम इनको बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इस तरीका से तालिका बना लेना है, दिन दे देना है और शेष धनराशि। यहाँ पे जो है वो हमको 1 से 10 दिन का जो है वो बोला है, 1 से 10 दिन जो है वो दे दिया। तो पहला दिन जो है वो हमारा कितना है तो प्रारंभिक, तो हमारा जो है वो पहला दिन जो है वो हमारा कितना है प्रारंभिक में जो है वो 600 रुपया है और प्रतिदिन जो है वो 15 को कम रहा है। इनमें हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना होगा 585 हो जाएगा, 585। फिर इसमें 15 कम कर देंगे तो ये हमारा 570 हो जाएगा। फिर इसमें हम जो है वो 15 जो है वो कम होते ही जाता है ना, तो फिर इसमें हम जो है वो 15 जो है वो कम कर देंगे। तो 570 में 15 कम करेंगे तो ये 555 हो जाएगा। फिर इसमें 15 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 525, फिर 15 कम करके लिखते जाएंगे तो ये हमारा 510 आएगा। फिर इसमें 15 हम कम करेंगे तो ये 495, फिर इसमें हम 15 कम करेंगे तो ये हमारा कितना होगा तो 495 हो गया ना, तो 480 हो जाएगा। 15 कम करेंगे तो ये 465, 15 कम करेंगे तो ये 450 हो जाएगा। इस तरीका से हमारा हो जाएगा। हम जो है वो ये जो है वो तालिका में जो है वो देख रहे हैं कि शेष जो है वो जो भी धनराशि जो है वो हमारा यानी कि है उसमें जो है वो प्रत्येक दिन में जो है वो 15 रुपया जो है वो क्या हो रहा है तो कम हो रहा है। ठीक है, समय के साथ जो है वो 15 रुपया जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा यह तालिका दर्शाती है कि प्रत्येक दिन 15 रुपया की कमी होती है धनराशि में। ठीक, इस तरीका से जो है आपको लिख देना है। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.4 भी जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग सबको जो है वो अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में 2.5 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।